4 मई 1799 का वो दिन था जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। अगर टीपू सुल्तान भी चाहते तो निजाम और बाकी रजवाड़ों की तरह अंग्रेजों से संधि कर उनकी तमाम शर्तों और गुलामी को कबूल करके अपनी रियासत बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस गुलामी से बेहतर शहादत को तरजीह दी। उस वक्त टीपू सुल्तान का नाम अंग्रेजों के लिए खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। जिस वक्त के हिंदुस्तान के ज़्यादातर नवाब व राजे रजवाड़े अपनी हुकूमत और वजूद बचाने के लिए अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामवर अदीबों और फनकारों ने शिरकत की थी। अंग्रेज़ों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रत्न निकालने की कोशिश की तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो मौत के दहाने पर खड़े टीपू सुल्तान ने उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना ज़बरदस्त वार किया कि वह फौजी वहीं ढेर हो गया। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज से मुकम्मल हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकी कॉलिंस की मशहूर नॉवेल द मूनस्टोन के शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी हुक्मरान ने अंग्रेज़ों से इस तरह लोहा लेने की जुर्रत करी होगी। लड़ाई के आखिरी वक्त में टीपू के बॉडीगार्ड राजा खान ने उनसे कहा था कि आप अंग्रेज़ों को अपनी पहचान बता दें, वो आप पर रहम खाएंगे। उस वक्त उस मर्दे मुजाहिद ने जो अल्फाज कहे वो तारीख में अमर हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जब टीपू सुल्तान का जनाजा श्रीरपट्टनम की गलियों से निकला को सड़क के दोनों ओर लोगों की कतारें लग गईं। हर किसी की आंखें नम हो गईं। औरतों ने अपनी चूड़ियां तोड़ दीं। लोग जमीन पर लेटकर अपने सुल्तान की मौत का मातम कर रहे थे। आज टीपू सुल्तान का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है। शायद हटाने वालों को ये नहीं पता कि इतिहास लोहे की तख्ती पर लिखा जाता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।